हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। जैसा कि पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका जितना भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था, एक्सरसाइज था, उसको हम लोग सॉल्व आउट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं द्विघाती समीकरण। इस चैप्टर से भी कई क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप का हो या ऑब्जेक्टिव टाइप का हो। बहुत सी लॉजिकल क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है, उसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए आप इस चैप्टर से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो केवल थ्योरेटिकली पोर्शन होगा चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्लास में। चैप्टर 4 है द्विघातीय समीकरण। ठीक है, द्विघातीय समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें जानना है कि द्विघातीय समीकरण, और उससे पहले हम लोग पता कर चुके हैं द्विघाती बहुपद के बारे में। ठीक है, द्विघाती बहुपद सबसे पहले आप जानो द्विघाती बहुपद क्या होता है। देखो, द्विघाती बहुपद, वैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होगा आपका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, इसको याद रखना है, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, जहाँ क्या होगा a b c एक कॉफिशिएंट है। a x² का कॉफिशिएंट होगा, b हो जाएगा x का गुणांक, c हो जाएगा जहाँ, है ना, कांस्टेंट टर्म और अचर पद कह सकते हैं। लेकिन इसी द्विघाती बहुपद में अगर इसको 0 के बराबर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा द्विघाती समीकरण। ऐसा समीकरण जो द्विघातीय हो, मतलब किसी भी चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए और वो समीकरण होनी चाहिए, मतलब LHS RHS उसमें टर्म होनी चाहिए, तो वो समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघाती समीकरण। सबसे पहले हमें पहचानना है कि कौन समीकरण द्विघातीय है, कौन द्विघातीय नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है जहां a हो जाएगा आपका x² का गुणांक और b क्या होगा आपका x का गुणांक होगा। ठीक है, c हो जाएगा अचर पद। वैसे क्या होता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप चेंज होता, बदलता रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं कि केवल ax² प्लस bx प्लस c होगा। ये भी हो सकता है bx² प्लस ax प्लस c या cx² प्लस ax प्लस a बराबर 0, कुछ भी हो सकता है, व्यापक रूप चेंज भी हो सकता है ना। लेकिन हम कॉमन व्यापक रूप जो मानते हैं, कॉमन जो जनरल फॉर्म होता है, उसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में मान के चलते हैं। इसी रूप में मानकर हम सॉल्व करते हैं बहुत सारे सवाल को। ठीक है, व्यापक रूप ये हो गया। अब क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ना, 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें पूछेगा कौन द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है, कौन है, तो इसका मतलब है कि उन 4 में कोई एक होगा, 3 नहीं होगा। तो हमें पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन नहीं होगा। चलो इसी आधार पर एग्जाम्पल दे के समझ में आ जाएगा आपको कौन कौन होगा। तो चलो समझो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, ये इसमें कंडीशन याद रखना कि जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस कंडीशन में अगर द्विघाती बहुपद द्विघात समीकरण इसलिए होगा क्योंकि x² वाला पद होना चाहिए। जब तक x² वाला पद नहीं होगा तब तक वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, x² वाला पद होनी चाहिए। अब क्या होता है कि x² पद होने के लिए इस पद को रहना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि a नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ये कहता है कि जहां a नॉट इक्वल टू, अगर a नन 0 होगा तो इट मीन्स कि वो द्विघात समीकरण का लेवल अस्तित्व बना रहेगा। मे बी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन a 0 नहीं होनी चाहिए, नन 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये पद खत्म, ये टर्म खत्म, बचेगा ये दोनों, जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा बल्कि वो रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, ठीक, द्विघात समीकरण की पहचान ही है ये कि ये पद होनी चाहिए कम से कम। तो उसी तरह से हमें पहचानना है कि एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वो होनी चाहिए, वो वाला पद होनी चाहिए,
तब वो द्विघात समीकरण होगा। तो इस वाले सवाल में 2x² + 3x + 4 = 0, ये वाला पद जिसका पावर 2 है, चर का पावर 2 है, वो द्विघात समीकरण है। दूसरा सवाल देख लो, -3x³ - 4x² + 5x + 1 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल ये द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात, किसी बहुपद का जो घात होता है वो अधिकतम घात कब होता है? किसी बहुपद का अधिकतम घात तब होगा जब उस किसी बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात वो है किसी भी चर का अधिकतम घात, वो बहुपद का घात होगा। उसी तरह से वो द्विघात समीकरण का घात होगा। तो इस वाले में x का पावर 3 है, अधिकतम घात क्या है? 3। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण ये नहीं होगा, बल्कि ये द्विघाती समीकरण होगा। हमें पहचानना है द्विघात समीकरण कौन होगा, लेकिन ये द्विघाती समीकरण है, ठीक है। ये भी द्विघात समीकरण ये नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन और लिख लो, x + 1 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? इसमें देखो x और 1 दो पद है, जिसमें x जिसका पावर 1 है, 1 जिसका पावर 0 होगा, x का पावर 0। ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 1 है। रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण इसको कहते हैं, ठीक है। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फोर्थ, x + 1/x = 0। अगर जनरली हमें ये पूछता कि x + 1/x क्या ये द्विघाती बहुपद है ना, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये पूछेगा है। तो देखो ऐसा होता है कि x + 1/x को लिखेंगे x का पावर माइनस, पावर एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, जबकि ये माइनस में आ गया, तो द्विघाती बहुपद नहीं होगा। लेकिन हम जब बात करेंगे द्विघाती इस समीकरण का, तो इसको हमें सॉल्व करना है, हल करना है। हल करके चेक कर लो, ये होगा आपका x² + 1 = 0, x² + 1 क्रॉस गुना करेंगे बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होगा, बिल्कुल होगा ये। हाँ, अगर 0 नहीं हो तब उस टाइम पे देखो कैसे होगा। x + 1/x = 1, इसको सॉल्व करके चेक करो क्या होगा, द्विघात समीकरण या नहीं होगा। ये होगा x² + 1 = 1, x² + 1 x क्रॉस गुना करेंगे, क्या होगा x, इधर आने पर -x। बिल्कुल ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है, क्योंकि पावर में जब ये इसको चेंज करते हैं तो x का पावर -1 होता है, तो इस वजह से द्विघाती बहुपद नहीं होगा। लेकिन जब बराबर 0 करेंगे या बराबर में कोई और संख्या होगी तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होने की वजह से वो क्या होगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो कुछ और सवाल कर लेते हैं। कुछ ऐसे द्विघात समीकरण दे देगा आपको जिसको आपको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा क्या ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो इसको हमें पहले सॉल्व करना है, स्क्वायर को हटाना है, a + b होल स्क्वायर को तोड़ना है, a² + b², 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, तो 2 × x × 1 इक्वल्स टू में क्या 5, x² + 1 ये होगा आपका 2x माइनस में 5 बराबर में क्या 0, x² प्लस में 2x 1 - 5 क्या हो गया आपका -4। देखने के बाद हो गया द्विघात समीकरण, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 2x यहाँ -4, द्विघात समीकरण बन जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा द्विघात समीकरण है या नहीं। ये इसको सॉल्व करो, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab 2x, a + b होल स्क्वायर, a² + b², 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, तो 2 × 2 × x 4x हो जाएगा।
अब दोनों साइड क्या है, LHS और RHS में एक्स स्क्वायर सेम साइन में, एक जैसा चिन्ह में, ये पद इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जो कि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये द्विघाती बहुपद इसकी वजह से होता, द्विघाती समीकरण इसकी वजह से होता। बट 1 + 2x 4 + 4x बचा, जिसकी वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ द्विघात समीकरण ऐसे होते हैं जिसको आप देख के बता सकते हैं कि कौन होगा आपको। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिसको आपको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तब वो समझ में आएगा द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर एक और ले लो, 7 x + 1 का होल क्यूब बराबर x + 1 का होल स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, पहले ही सॉल्व करके पता चल गया, क्योंकि जब AQ + BQ को सॉल्व करेंगे, A + B होल क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ x का क्यूब बनेगा, यहाँ A + B होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। तो ये टर्म कभी कैंसिल ही नहीं होगा इस वाले सब टर्म से। ये बन जाएगा त्रिघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं बनेगा ये। अब द्विघात समीकरण का एक नया टर्म है जिसका नाम है विवेचक। विविधकर भी कह सकते हैं इसको, है ना, इसको विवेचक कहो या आप विविधकर कहो, विविधकर होता है, सॉरी। या हम सिंपली कह सकते हैं डिस्क्रिमिनांट कह सकते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे क्या, डी से। अब द्विघात समीकरण का जनरली विवेचक निकालते हैं, विविधकर निकालते हैं, है ना। उसके बाद चेक करेंगे कि कौन विवेचक के आधार पे बताना है कि क्या वो द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा। उस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है, हल करना है, हलों की संख्या निकालनी है, उस तरह से इससे आपको पता चल जाएगा। विवेचक जिसको हम डी से सूचित करेंगे, पहले क्या होगा, विवेचक के लिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने क्या माना, ax² + bx + c बराबर में क्या, 0। ये होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से हमें d निकालना है तो फॉर्मूला होगा b² - 4ac। ये होता है d, विवेचक निकालते हैं। जहाँ x के गुणांक का स्क्वायर करना है, माइनस में 4 को गुना करना है x के गुणांक के x² के गुणांक के साथ और अचर पद के साथ, तो आपका d निकल जाएगा। b² - 4ac आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जितना भी मैं सवाल करवाता हूँ वो सारे के सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो सारे क्वेश्चन वो NCERT से रिलेटेड होता है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होता है। इसलिए पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर लो, मजबूत कर लो, उसी आधार पे आप सवाल बना सकते हो, है ना। जितना भी सवाल है वो सारे NCERT में आप देख सकते हो। देखो पहले हम इसको थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों का विवेचक या विविधकर निकाले, एक ही हुआ। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है। चलो देखो, पहला सवाल, x² + 5x + 4, बहुत इजी है, x² + 5x + 4। पहले क्या करना, बराबर में 0, हाँ द्विघात समीकरण अब हुआ ये। पहले हमें क्या करना है, व्यापक रूप लिखना है। ठीक है, क्या होगा व्यापक रूप, ax² प्लस का bx + c बराबर में क्या, 0। अब कंपैरिजन करना है तो a हो जाएगा आपका क्या, x का गुणांक x² के गुणांक में 1 है तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा आपका क्या 5, c क्या हो जाएगा आपका 4, c आपका 4 हो जाएगा। a b c का मान हो गया। निकालना है हमें d का मान, b² - 4ac। ठीक है, b कितना 5 स्क्वायर, 4 गुने a कितना 1, c कितना 4। ये हो जाएगा आपका 25 - 16, घटा कर क्या आ गया आपका 9। ये हो गया 9 आपका, है ना, 9 हो जाएगा, विवेचक विविध हो जाएगा। बहुत सिंपल ही है, निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो। एक और सवाल देखो, y² - 5y बराबर में क्या 3, बराबर में 3। द्विघात समीकरण यहाँ दिया हुआ y के गुणांक में। ठीक है, y में दिया हुआ है तो हमें विवेचक का इसका जो व्यापक रूप मानेंगे वो भी y में ही मानना है। क्या होगा इसका व्यापक रूप, ay²
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए बी सी का मान निकालो कंपैरिजन करके, तुलना करके। ए हो जाएगा आपका कितना 1, बी हो जाएगा आपका क्या -5, सी। अच्छा ये देखो कि सबसे पहले व्यापक रूप की तरह हमें इस द्विघात समीकरण को इसके रूप में लाना है ना। तो सबसे पहले इसको रूप में लाते हैं, तो y² -5y, 3 इधर आएगा तो -3 में बराबर में क्या 0। अब यहाँ से a निकाल सकते हैं, a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा आपका -5, c हो जाएगा आपका -3। निकालते हैं d, विवेचक निकालते हैं, b² -4ac, b हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर, 4 गुने a कितना 1 और c कितना -3 है ना। ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस में 25। अब 4 1 -3 को गुना करना, तो यहाँ से माइनस माइनस साइन क्या हो गया प्लस, 4 तिया में 12 हो गया आपका कितना 37। इस द्विघात समीकरण का विवेचक क्या है 37 आया, 37 आया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। x² + 1 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है, वो अलग बात है कि इसमें b वाला पद नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका व्यापक रूप लिखते हैं। क्या होगा ax² + bx + c बराबर में 0। a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा, चूंकि x वाला पद है ही नहीं तो b ऑटोमेटिक क्या होगा 0 हो जाएगा। c अचर पद क्या दिया हुआ है 1। फिर से निकालेंगे अब d, b² -4ac, b आपका 0 का स्क्वायर -4 × 1 × c हो गया 1, ये हो जाएगा 0 -4, ये हो गया आपका -4 है ना। क्या आया विवेचक -4 आ गया। ठीक है, -4 आ गया आपका विवेचक। एक और सवाल कर लेते हैं, x² + 3 या माइनस ले लो कोई इशू नहीं है, या 3x² -2x -1/2 बराबर में क्या 0। ठीक है, इसका विवेचक निकाल दें। व्यापक रूप क्या होगा, सबसे पहले ax² + bx + c बराबर में 0। ठीक है, अब निकालो abc का मान। a हो जाएगा आपका 3, b हो जाएगा आपका -2, c हो जाएगा -1/2, -1/2 हो जाएगा c। निकालना है हमें d का मान। d हो जाएगा क्या आपका b² -4ac, तो b क्या दिया हुआ है -2 का स्क्वायर, 4 × a कितना है 3, और c कितना है 1/2। 4 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में, -2 का स्क्वायर +4, ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। 2 को 3 से गुना करना क्या होगा 6, ऑब्वियसली 4 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 10 आएगा। तो इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये कह सकते हैं विवेचक क्या आया +10 में आया। ठीक है।